नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल हरियाणा के जिला गुरुग्राम के अंतर्गत आने वाले शहर पटौदी की है। आपको बता दें कि पटौदी में कई सामाजिक संगठनों व साथ में तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ व अंबेडकर सेवा समिति पटौदी के द्वारा भारत में लागू किए गए नए कानूनों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के द्वारा पटौदी एसडीएम कार्यालय पर जाकर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और वहीं आपको बता दें कि नए कानूनों को रद्द करने की मांग भी की। वहीं आपको बता दें कि सौंपे गए ज्ञापन में 3 कानूनों के खिलाफ तो प्रदर्शन था ही, साथ में संसद भवन से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी और लोगों ने कहा कि दोबारा से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को वहां पर सदन में स्थापित भी किया जाए। वहीं आपको बता दें कि अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष रामकिशन रेवाड़िया के द्वारा भी कहा गया कि हरियाणा प्रदेश में 134A के कानून को लागू नहीं किया गया है और उसको रद्द कर दिया गया है। रामकिशन रेवाड़िया ने 134A कानून को दोबारा से हरियाणा में लागू करने की मांग भी की। वहीं आपको बता दें कि ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उससे गरीब लोगों का भला नहीं होने वाला है। नई शिक्षा नीति को भी वापस लेने की मांग रामकिशन रेवाड़िया के द्वारा की गई। वहीं इस मौके पर तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संदीप कुमार ने भी कहा कि जो कानून बनाए गए हैं उनमें काफ़ी त्रुटियां हैं और उनको ठीक किया जाए और उसको दोबारा से लागू भी किया जाए। वहीं आपको बता दें कि तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने भी कहा कि जो कानून पास किए गए हैं इसमें पुलिस को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और पुलिस को बढ़ावा देने का मकसद आम आदमी को न्याय नहीं मिलने का है और इसी के चलते हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने इन कानूनों में बदलाव करने की बात कही और पुलिस को दी गई छूट में भी कई बदलाव करने की मांग की। खबरों में बस इतना ही। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस सारे मामले को लेकर के संगठन के पदाधिकारियों का। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदीप जी, सबसे पहले राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। और जो आज ये जो ज्ञापन है पटौदी एसडीएम के सपुर्द हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन में विरोध प्रदर्शन भी किया गया है और संयुक्त काफ़ी संगठन और काफ़ी सामाजिक लोगों ने मिल के ये जो ज्ञापन सौंपा गया है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जो संज्ञान में हम जो लेना चाहते हैं कि जो भारत देश के अंदर नए 3 कानून जो सीआरपीसी है, आईपीसी और इंडियन एविडेंस में जो बदलाव किए गए हैं उन पे पुनः उनको विचार करना चाहिए। वो समाज के और देश के हित में नहीं है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम बता देता हूं, जैसे 3 साल जिन्होंने एलएलबी की है और लास्ट ईयर में अगर वो नए कानून पढ़ते हैं तो उनके वो 2 साल वेस्ट जाते हैं। जिनकी 5 साल की डिग्री जिनकी है उनके 4 साल उनके वेस्ट जाते हैं। और जिन पुराने जो सीनियर एडवोकेट हैं जिनकी एज हो गई है, दोबारा मेमोरी पावर दोबारा से उनको अध्ययन करने में दिक्कत होगी, जिनका परिवार उनसे चलता है, तो ये जो वकालत कर रहे हैं वकील साथी, पुराने जो साथी है, बुजुर्ग साथी है, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, युवाओं के लिए भी प्रॉब्लम होगी। और जुडिशरी की जो तैयारी, जो न्यायाधीश के लिए जजों की एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो पुराने टाइम से जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारा बर्डन पड़ेगा। तो और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पुलिस को जो पावर दी गई है इसमें बहुत ज़्यादा दी गई है। 156(3) में भी उनको सोचना चाहिए कि उसको जो हम एफआईआर कराते थे कोर्ट के माध्यम से वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। तो इन 3 कानूनों पर पुनः उनको विचार करना चाहिए। और हरियाणा में 134A के तहत जो एडमिशन ही बच्चों के होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर जो तीसरी जो पॉइंट ये है कि नई शिक्षा जो नीति भारत देश में 4 साल के लिए जो की गई है उस पे बोझ, जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ रहेगा, उसमें सुधार की और उसको बदलने की ज़रूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं न्यूज़ चैनल वाले को नमस्कार करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया और हमारे
यहाँ पहुँचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो है हमारा एक मिशन था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो संसद भवन से हटा दी गई, उसको पुनः स्थापित कराने के लिए हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है एसडीएम के माध्यम से। उस ज्ञापन में हमारी कुछ मांगें रखी गई हैं, वो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा क्या क्या हमारी मांगें हैं। आज सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक संविधान रचयिता, जिस देश का संविधान रचयिता की पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर से प्रतिमा को हटा दिया जाए, ये कितना एक घोर अन्याय है, समाज के साथ विश्वासघात है। और इस विश्वासघात को, इस अन्याय को हम जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार से मांग है कि बाबा साहब के प्रतिमा को पुनः संसद भवन में स्थापित करें, और दूसरे वहाँ जो एक राजतंत्र का प्रति संगोल रखा हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। भारत के अंदर लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। संविधान से देश चलता है, मनुस्मृति से नहीं। तो इसलिए इन दोनों को, पहले बाबा साहब के प्रतिमा स्थापित हो, फिर संगोल को हटाया जाए। फिर और जो हमारी मांगे हैं, शिक्षा नीति में जो बदलाव किया है उसको वापस किया जाए, और जो 3 नए कानून जो लागू किए हैं 1 जुलाई 2024 से, उनको वापस किया जाए। वो ना देश हित में है, ना पब्लिक के हित में है। इन सभी कानूनों को वापस किया जाए। और हम जो भारत के अंदर, क्या हरियाणा के अंदर एक 134 ए के तहत छोटे बच्चों के एडमिशन होते थे, वो हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए हैं। उनको दोबारा से लागू किया जाए ताकि जो गरीबों के बच्चे पढ़ सके। और नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किया है कि बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसकी ग्रेजुएशन 4 साल में होगी। जो बच्चा 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन करता था, उनके अभिभावकों से पूछा जाए कि वो 3 साल का खर्चा कैसे उठाते थे, और एक 4थे साल का बर्डन उन बच्चों पे डाल दिया गया है। वो 4 साल का खर्चा, उनके अभिभावक 4थे साल का खर्चा कैसे उठाएंगे, बड़ा चिंता का विषय है। बच्चे के अंदर दिमाग में ये टेंशन पैदा हो रही है कि हम जब 3 साल में कर लेते हैं, अब 1 साल का खर्चा और चाहिए। और 1 साल के अंदर जब वो बच्चा 4 साल में ग्रेजुएशन करेगा तो उसकी 1 साल ओवरेज के अंदर बढ़ जाएगी, नौकरी के लिए उसका 1 साल और ओवरेज में आगे हो जाएगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि ये सारी जो हम ये दे रहे हैं, ये सारी की सारी वापस की जाए, और बाबा साहब के प्रतिमा जो है संसद भवन में लगाई जाए। सर, आज पटौदी में जो कार्यक्रम किया है, जो ज्ञापन दिया है, तो क्या मामला है और क्या इसकी? सर, ऐसा है कि जो पटौदी में आज एसडीएम के माध्यम से हमारे द्वारा कई सामाजिक संगठनों के साथ मिल करके और कई सामाजिक लोगों के साथ मिल करके ज्ञापन दिया गया है। दरअसल ये ज्ञापन अकेले हमारे द्वारा ही नहीं दिया गया है, पूरे देश भर में जो है ये एक आंदोलन का रूप लेने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जो कुनीतियों का एक ये परिचय है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस को इतनी पावर दे दी गई है, और ये जो पुलिस को पावर दी गई है, जो नए जो कानून में जो बदलाव किए गए हैं, ये साफ तौर पर गरीब आदमियों के साथ शोषण करने का एक जरिया बनाया गया है। क्योंकि पहले भी जो पूंजीवादी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं संविधान से बच जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहीं ना कहीं कानून के पचेड़ों में फंस जाता है। और पुलिस को एक्स्ट्रा पावर देकर सरकार ने ये दिखा दिया है कि जो पूंजीवादी जो सरकार है वो नहीं चाहती कि गरीब आदमी भी अपने हक अधिकारों की आवाज़ लड़े। और उसी के तहत जो है हमारे द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। हर ज्ञापन में हमारे द्वारा तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया, और इसके साथ में जो पटौदी के क्षेत्र के कई सामाजिक संगठन थे उनके द्वारा भी संयुक्त रूप से हमने दिया है। और इसमें जैसे 134A का मुद्दा उठाया गया है, 134A जो रद्द कर दिया गया है उसको हमने दोबारा लागू करने की बात कही गई है। और दूसरा, एक जो पुरानी जो संसद भवन में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नई संसद जब से बनी है, जब से उसको हटा दिया गया है। तो हमारा यह भी कहना है और हमारी मांग भी है कि भाई उस मूर्ति को वहाँ पर दोबारा से स्थापित किया जाए। और जो नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है, जो गरीब समाज के लोग हैं, गरीब तबका है, वो पहले से ही जो आर्थिक संकट की मार झेल रहा है, और अब जिस तरह से जो ये नई शिक्षा नीति बना दी गई है, इससे
और आर्थिक बोझ जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर पड़ेगा, जिसको लेकर के हमने इसमें ये भी मेंशन किया है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार बैकफुट पर है, और इसी के चलते हमारे द्वारा जगह जगह पर जिले लेवल पर जो है आज कई जगह के जिलों में हमारे तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, और उस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया गया है कि सरकार ये जो मुख्य जो मुद्दे हमने रखे हैं इन पर विचार करे, नहीं तो तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ कोई और बड़ा फैसला करेगा और बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी में जुटे हुए हैं।